ओम शांति। 3 मार्च 2000 जन्मदिन की विशेष गिफ्ट। शिव भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। पहले जन्म के साथी, दूसरे जन्म के साथी कब से हैं? आदिकाल से। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा पवित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं? स्वयं परमात्मा। दुनिया शिव जयंती किसकी मनाती है? वो कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि है या शिव जयंती है? शिव जयंती। तो बाबा किनका मना रहे हैं? हो गया जन्म? हो गया जन्म? भगवान मना रहे हैं आपका जन्म, तो हो गया। बोलो, नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, हो गया, लेकिन ये फाइनल है क्या? अभी क्या बने आप? अगर नया जन्म हुआ तो क्या टाइटल मिला, क्या हो? जी, बच्चे तो 500-800 करोड़ भी हैं। ब्राह्मण। शूद्र से क्या बने? अभी तक शूद्र थे, भगवान के बच्चे बने तो क्या बने? ब्राह्मण। और अभी कौन सा स्टेप बाकी है? जी, ब्राह्मण सो देवता। और उससे पहले, देवता से पहले फरिश्ता, और फरिश्ता के बाद सीधा देवता। फरिश्ता बन के फिर कहाँ जाते हो? तो दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ना जानते हैं ना उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी, ब्रह्मा वंशी है। कहां से चला तुम्हारा वंश? कहां से चला है? परमात्मा से। ये कौन सा परमात्मा है? ये तुम्हारा वंश की शुरुआत है। सोचो, जहां से तुम्हारे वंश की शुरुआत हुई है वही प्रैक्टिकल होने जा रहा है। अगर हम शिव वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं, तो कहां से उतरेंगे? किसकी गोद में जाएंगे? जिसके हम अंश हैं। तो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। जैसे भी लौकिक में जब होता है जन्मदिन तो कौन मनाते हैं? माँ बाप मनाते हैं ना, बहुत खुशी से मनाते हैं।
तो मनाना होता है या कम होते जाता है इनका जन्म? हर साल कम हो रही है आयु या बढ़ रही है? कम हो रही है, फिर भी मनाते हैं। वो तो मृत्यु के करीब जाते हैं, और तुम? हाँ, ये है असली मनाना, इसलिए भगवान मनाते हैं। किस तरफ कदम बढ़ रहे हैं तुम्हारे? हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं, वो हमारा मनाते हैं और हम उनका मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। विशेष किनको? जन्म। और फिर भी लगा दिया किनको? ये भी तो बेचारे दिन रात एक कर रहे हैं, हा? लेकिन स्वयं स्थिति में नहीं टिक रहे, लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? नाम वाला तो कर रहे हैं, तो भी लगाया। तो सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, हीरे, जवाहरातों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुण नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वह भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने का समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड बजे, बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। लौकिक में क्या कहते रे? बैंड बजती नहीं बजती? भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनना है। तुम्हारी अगर बैंड बजी है तो क्या कहा? तो कितनी आफत होती है जब बैंड बजती है तो। आजकल बैंड का स्वरूप ही चेंज कर दिया इन्होंने। सोचो क्या बोलते हैं वो, बड़े बड़े लगा देते हैं ना वो। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? डीजे। बाप रे बाप, कितने खतरनाक होते हैं। बैंड ऐसी बैंड बजाते हैं, केवल बस वो आसुरी संप्रदाय साथ में चल सकता, कोई देवता तो चल ही नहीं सकता। अच्छा, वो देखो साथ साथ चल रहे हैं, जबकि वो दूर तक भी अगर आप जाते हैं तो भी हाहाकार मचती है। सोचो कैसे हो गए हैं हम, कैसे हमारे कान हो गए हैं, कोई असर नहीं। और कितनी भयंकर आवाज हो रही है, इतनी गर्जना के साथ भी आनंद ले रहे। तो तुम्हारी थोड़ी सी बैंड बजती है, तुम हिल जाते हो। जबकि उस बैंड के पीछे क्या होता है? भगवान तुम्हारे से क्या करता है? हद कर दी भाई। तो क्या कहा बैंड के साथ साथ? तो बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं, भक्त लोग पुकारते रहते हैं, आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल में थोड़ा सा किनारा कर देते हैं। थोड़ा सा किनारा, ज्यादा किनारा। थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर कितनी देर है? 1-2 घंटे, ये थोड़ी देर हुई? 1-2 मिनट, हाँ, फिर भी 120 सेकंड थोड़ी देर हुई? हद हो गई भाई। थोड़ी देर में भी अंतर है ना। जितनी कमजोर आत्मा उतनी थोड़ी देर, उसको लगेगा 1-2 दिन ही तो हुए हैं, ये थोड़ी देर हो गई। कोई को लोग 1-2 घंटे ही तो हुए, ये थोड़ी देर हो गई। 1-2 मिनट ही थोड़ी देर की भी
जितनी कमजोर आत्मा उसके लिए थोड़ी देर की परिभाषा भी अपनी अपनी है। इसलिए बाबा क्या चाहता है, कितनी थोड़ी देर हो, हाँ ज्यादा से ज्यादा। तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है, तो सहारे से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। कौन? बाप दादा सहारा बन, जो दूर हो गए थे उसको क्या किया, समीप ले आए। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद हैं। अगर पसंद हैं तो हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला? कंपेनियन मिला ना? बोलो हाँ जी या ना जी। कोई ने कहा हाँ जी। कंपनी मिली है? तो बोला हाँ जी। ऐसी कंपनी, ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। क्या वो सदा ही क्या है तुम्हारा? भले ही तुमने 2 युग क्या किया, क्या किया तुमने? किनारा किया नहीं किया? बुलाते ही नहीं। और वो जैसे ही तुमको थोड़ा सा डाउनफॉल तुम्हारा शुरू हुआ और पीछे पीछे आ गए। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ करते हो, कहते हो, गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया या पाना है? पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है, किसी ने बोला। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है और कोई रह न जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं। प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। कोई ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। यह भी आश पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। कौन सा बोल? ब्रह्मा पाना था सो पा लिया। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है।
जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। जाना भी कहाँ है? किसके पास जाना है? वहां तो दूसरा कुछ है भी नहीं, कोई संबंध है भी नहीं। किसके पास जाना है? कहाँ जाना है? बाप के पास। कहाँ? शिवालय में जाना है। तो वहां कंपनी किसकी होगी? शिव की कंपनी होगी। अगर अभी तुमने वो अभ्यास नहीं किया, मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा ना कोई, उसी की कंपनी चाहिए और वो निभाता भी है। तो लंबे काल का यहाँ का अभ्यास तुमको ट्रांसफर करेगा या अचानक हो जाएगा? जितनी भी तुम्हारी रगें जहां जहां भी जुटी हैं, जब तक वो नहीं कटी हैं तब तक उससे वो जुट नहीं सकती। तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। एक बाप में उन सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधियों को कार्य में लगाओ, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते? वाह वाह, बाप दादा ने कहा वाह नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखना। बाप के साथ साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। कौन सी स्टेज पे जाना है? कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतना तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। बाप रे बाप रे। किस किस से थकते हैं? जी, यहां जो बोला उसी को रिपीट कर दो ना। दिमाग से और शरीर से, मतलब जो बोला उसी को बोलो, हम क्यों एडिशन करें। दिमाग से भी थकते हैं तो दूसरा शरीर से भी थकते हैं। सोचो, दोनों तरह से तुमको क्या करने के लिए आया है? मालिश करने के लिए। ना तुम्हारा दिमाग थकने वाला है और ना तुम्हारा शरीर थकने वाला है। दिमाग कब थकता है? जितना जास्ती व्यर्थ है उतना ही दिमाग थकता है। और फिर दिमाग घूमता भी है। घूमता नहीं घूमता? नहीं घूमता, घूमता है। क्या फाउंडेशन, आधार क्या है जिसका घूमना ही बंद हो जाए? जी, प्रैक्टिस। और ये निश्चय हो कि वो दबाएगा, दबाने वाला सामने है। बोल क्या रहे हैं वो? निसंकल्प तो सबसे बड़ी आफत है, वो हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत कौन है, कौन सी है हमारे परिवार में? निसंकल्प होना सबसे बड़ी मुसीबत है। या सहज है? सहज है, बहुत आनंद लेते हो। उसमें तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाता है। और फिर तुम रथ यात्रा करते हो, चल फिर के लगे रहते हो। तो बाबा क्या कह रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है? दोनों तरह से तुम्हारी मालिश करते हैं। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो तुमको कभी थक नहीं देंगे, और दिमाग तुम्हारा कभी घूम ही नहीं सकता, घूम ही नहीं सकता। अगर इतना निश्चय है,
बाप आया है मालिश करने के लिए, मालिश करने के लिए भी तैयार हैं। मना तुम करवाओ तो ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूं जबरदस्ती, तुमको जरूरत ही नहीं है, तुम अपनी केयर कर रहे हो, ठीक है लगे रहो। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो क्या कर रहा है, बाप तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए एवर रेडी है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी कभी कभी कोई गीत की अगर आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा चेंज ले लें तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, वह समझते हो बड़े ते बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है। जब तक इतना बड़ा हम नहीं बनेंगे, इतनी सूक्ष्मता से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, इतने बड़े सतगुरु की पालना कोई मासी का घर है, प्रश्न पूछा। लेकिन सर्व संबंध है, समझा डबल उद्देशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो उसका बर्थडे मनाते हो, उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते? तो इन्हें कहा देते हैं। तो आज आप सबका बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो। मनाने आए हो ना, नाम क्या है? शिवरात्रि, घोर अज्ञान की रात्रि। और मनाने आए हो बाप का जन्म दिवस। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? मोमबत्ती जलाएंगे तो कितनी देर रहेगी? सदा जलती रहेगी? सवाल ही नहीं, उसकी बेचारी की एक लिमिट है। विदेशी जलाते हैं, हम थोड़ी जलाते हैं। हम क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। और उसके बाद क्या काट दिया इन्होंने? केक काट दिए। जो संस्कार हैं बेचारों ने अपने हिसाब से किया। सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे या मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? कोई ने कह दिया जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुवन वाले हिम्मत है? डबल फॉरनर्स हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है, बहुत अच्छा। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुनाएं? यह तो नहीं कहेंगे ना कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई परिस्थिति सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। किनसे मिल रहे हैं? क्रोधियों से नहीं मिल रहे, लेकिन क्रोध का अंश, मैंने सोचो कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन तो भी क्या है? अभी क्रोध का अंश है। क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन अंदर रगों में है, इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। सबसे पहला कौन सा बताया? ये है तामसी। स्टेजेस होते हैं ना, विकारों की भी स्टेजेस होती हैं। महान क्रोध मनम बहुत ही तामसी होंगे तो महाक्रोधी होंगे। फिर कोई में जोश के रूप में होता, परिस्थिति बनी तो एकदम क्या आता है? जोश। तो कम से कम महाक्रोधी से तो अच्छा है। कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है।
तो चिड़चिड़ापन समझते हो, इसके ऊपर खास समझा रहे हैं उन दोनों के ऊपर नहीं, क्योंकि खास अपने बच्चों से मिल रहे हैं ना। तो चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तुम भी तो आगे बढ़ गए हो ना, नहीं? तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा, और फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। ना, जो सामने वाले ने बोला उसको कम से कम बोलने से पहले क्या होना चाहिए? सोचना तो चाहिए, तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिसर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता। तो दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिसर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। उसके प्रति जोश भी आना, ये भी क्या हुई? डिसर्विस हुई। जरूर इससे वायुमंडल खराब हुआ। चाहे अपना वायुमंडल खराब करो, चाहे दूसरे का, तुम्हारे वाइब्रेशन से दूसरे का वायुमंडल भी खराब होता है, बहुत चढ़ता है, अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है गीता में। सबसे बड़े महाशत्रु कौन से बताए हैं? काम और क्रोध। शुभ भाव, प्रेम भाव, वह इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर देते हैं, कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे। जो सामने निमित्त बनना है, फिर उससे क्या करते हैं? स्थूल में किनारा नहीं करते तो मन बुद्धि से किनारा कर देंगे। सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे। यहां स्थूल में नहीं ठुकराते तो मन बुद्धि से ठुकराते। आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है? इतना सूक्ष्म रूप, ये सब बाहर वालों को भी मालूम पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है ना, बात कुछ भी नहीं है, आज थोड़ी सी इसकी क्या है, तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? ना स्वयं का वायुमंडल खराब हो, ना सामने वाले का वायुमंडल खराब हो। पूछा, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो भी कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देती है? इससे डिससर्विस हो रही है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। क्या मुख से बोलते हैं? जो ज्ञानी तो आत्मा होता है, वो इतना तो तपस्वी है, इतना तो पावरफुल है, इतनी कंट्रोलिंग पावर तो उसके पास है, लेकिन क्या बोलती है? उसकी शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है, उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। वाह।
थोड़ा नहीं है, अभी क्या रखी है? हिम्मत रखी, इन्होंने वर्षा कर दी। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। अगर रिपीट हो भी जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, क्या करना? दिल से बोलना मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिल जाएगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना। अरे बहुत अंतर है भाई। हमने सोचा एक ही बात है, क्या बोला? अब तुमको मीठा बनना है तो मीठा बाबा कहो। ऐसे बाबा तो पूरे विश्व का ही है वो। तो मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, जरूर लगाया है। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना? बोले कहा हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। क्या कहा? सबको अपनी सेवा से संतुष्ट करना, ये एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों को मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। आप सब वो करवा किनका रहे हैं मुख मीठा? है मधुबन वालों का। और जो बाकी थे, जो ऑनलाइन सुन रहे थे, मधुबन में तो नहीं है ना फिलहाल, तो उनका आप इनको देख के, जब इनका मुख आज मीठा हो रहा है तो फिर कल को उनका होगा, नहीं होगा? है ना? होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर का वायुमंडल कैसा है? तो कितनी मेहनत लगती है। बाहर का वायुमंडल और मधुबन के वायुमंडल में अंतर है ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं। बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्वयं में यह सभ्यता आवश्यक है। क्या? कौन सी सभ्यता? हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। ऐसा नहीं चेहरा नुचड़ा हुआ हो, संपर्क में जब आए, मुस्कुराता हुआ। कोई से कैसा नहीं, इसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातों को भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी, यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत होशियार, अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। माया को नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, गिफ्ट मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन आप सबने भी सौगात दी है या नहीं?
सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले भी इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से है साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस का साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। सोचो फाइनल प्रत्यक्षता में बहुत बड़ा रोल किनका होगा? साइंस के ये साधनों का। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। कितनी बार लगाया? 5 बार। सब बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों में देख रहे हैं, नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। एजुकेशन विंग, एजुकेशन वाले हाथ उठाओ। एजुकेशन वाले अपनी श्रेष्ठ एजुकेशन समय प्रति समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं और करते रहना, क्योंकि ऐसी एजुकेशन तो जो मानव को ऐसा श्रेष्ठ बनावे, जो एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म के लिए आत्मा को कोई अप्राप्ति नहीं रहे। आजकल की एजुकेशन एजुकेट तो बना देती, लेकिन सर्व जीवन की प्राप्तियां एक जन्म के लिए भी नहीं करा सकती। कोई भी स्टूडेंट को यह गारंटी नहीं है कि पढ़ाई के बाद भविष्य क्या है, लेकिन आप उन्हों को स्पष्ट कर सकते हो कि इस एजुकेशन से क्या गारंटी है प्राप्तियों की। वो कितनी प्राप्तियों की गारंटी है? इस एजुकेशन से जन्म जन्माना पूरा चक्र, सोचो 84 जन्म की गारंटी। अगर कोई होशियार स्टूडेंट है, बहुत सूक्ष्मता से पढ़ाई को ले, और ये अंतिम समय जो है खास, ये 5000 दिन का जो समय है, तो सोचो कितनी कमाई कर सकता है। एक जन्म की नहीं, लेकिन जन्म जन्म के लिए। इसलिए स्टूडेंट के उमंग और हिम्मत की बातें बताकर इस एजुकेशन के महत्व को स्पष्ट करो। वर्तमान क्या मिलता है और भविष्य क्या मिलता है, दोनों ही स्पष्ट कर सकते हैं। और कितनी सरल एजुकेशन है, कम खर्चा वाला नशीन की एजुकेशन है। ऐसे हिम्मत और खुशी की बातें बताओ, समझा? अच्छा, यूथ विंग, यूथ विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोग तो गीत गाते हो कि यूथ की क्या क्या जिम्मेवारी है, गीत बना हुआ है ना। यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं। बहुत करके यूथ जब कोई कार्य करते हैं तो मशाल आगे लेकर आरंभ करते हैं। तो आप ब्राह्मण यूथ अपने चलन और चेहरे में ऐसा मिसाल दिखाओ जो सबकी नजर ना चाहते भी आपके ऊपर ही आवे। अभी जहां भी यूथ ने सेवा की है, वहां के सहयोगी व संपर्क वाले ग्रुप को इकट्ठा करो।
पहले एक एक शहर में करो, फिर जोन में करो, फिर ऐसा ग्रुप आबू में लाना, तो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन में दिखाई दे। समझा? अच्छा, पंजाब के सेवाधारी, अच्छा है। यह सेवा का चांस बेहद की कारोबार सिखाता है। सतयुग में राजधानी संभालेंगे तो संभालने का अभ्यास तो यहाँ ही डालना है ना, तो हर एक जोन को यह अच्छा चांस मिलता है ब्राह्मणों को सेवा से संतुष्ट करने का और संतुष्टता से दुआएं जमा करने का। तो अनुभव किया पंजाब वालों ने, संभालने का अनुभव होता जाता है ना, बेहद का संभालना, सेंटर पर तो हद हो जाता है ना, बेहद का राज्य संभालना है, उसके संस्कार भरते जाते हैं। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है, समीप भी आते हैं। सेवा से समीपता स्वतः ही आती है। बहुत अच्छा किया, और सदा ही अच्छे से अच्छा होना ही है। ठीक है ना पंजाब वाले? टीचर हाथ उठाओ, अच्छा लगा ना? पंजाब के सेवाधारी हाथ उठाओ, सेवाधारी माताएं हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। डबल विदेशी, आज की सभा में डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है और सामने भी बैठे हैं, नाम भी डबल विदेशी है, तो अपना ओरिजिनल विदेश, तो डबल विदेशी नाम सुनने से ही याद आता। जब और कोई आप सभी को डबल विदेशी कहते हैं तो उन्हों को भी याद आता, और आप सब तो हो ही। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजॉरिटी को हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाता है लेकिन हिम्मत रख, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सबके समीप रत्न वही लगता है जिसमें सच्चाई और सफाई हो। साफ दिल, साफ सच्ची है तो वह बच्चे चाहे कितना भी दूर हों, लेकिन वह सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। यह समीप आने का बहुत सहज साधन है, वैसे भी सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी है, लेकिन डबल विदेशियों में मेजॉरिटी में यह विशेषता है। अब इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है। ठीक है ना? बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली से चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने की और जन्मदिन की डबल मुबारक। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया। 64वीं शिव जयंती निमित्त 64 मोमबत्ती जलाई तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी। सभी ने अपनी बर्थडे भी मनाई, झंडा भी लहराया। अभी हर एक आत्मा के दिल में यह झंडा लहराना, आप सबके दिलों में तो बाप का झंडा लहराता रहता है। अभी विश्व कहे मेरा बाबा, यह आवाज जैसे नगाड़ा बजता है तो बुलंद आवाज से बजता है, ऐसे ही मेरा बाबा यह नगाड़ा जोर जोर से बजे। यह सभी बच्चों के दिल की आशा है, होना ही है, अनेक बार हुआ है, अब फिर से रिपीट होना ही है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही रहेगा। दिखाई दे रहा है ना? वह दिन दिखाई देता है। वह दिन आया कि आया, सभी को मुबारक तो मिल गई। आप सबको मुबारक है ही, और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है। माना इसका मतलब अभी नहीं आया क्या? अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है। ऐसा नहीं 64वीं शिव जयंती मना ली, लेकिन अभी जो आना है वो अभी आना ही है। अच्छा, सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। है दिवस, वो क्या दी है? गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी,
कि 18/11/24 की है। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। हाँ जी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। कब पाया है? कल्प इसलिए कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट। उसका मतलब क्या है कि हमारा एक ब्राह्मणों का संसार है, ये रिपीट हो रहा है, और इसके साथ साथ पूरा विश्व रिपीट हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि ये ऐसे किस गैसेस के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में। रिपीट का अर्थ क्या है? हमारे जो पार्ट हैं वो हूबहू रिपीट होने जा रहे हैं। बाकी सृष्टि में तो चेंज आता ही जाता है, इसलिए उसको अविनाशी बताया है। क्या क्या अविनाशी है? नदियां, पहाड़, आत्मा अविनाशी है और परमात्मा, परमात्मा अविनाशी है, और प्रकृति। प्रकृति को और ड्रामा को, ये अविनाशी है। इस ड्रामा के अंदर खास पहाड़ों और नदियों को भी क्या बताया? अविनाशी। हाँ जी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। हाँ जी। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी दोनों तरह के हैं। कहाँ पे? जो नई दुनिया होगी उसमें ऊंच से ऊंच पद वाले भी होंगे तो कम से कम पद वाले ही होंगे, लेकिन दुख शांति किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा भाग्य है। जो कम से कम पद वाले भी हैं वो भी सदा खुश, कोई दुख शांति नहीं। और ऊंच से ऊंच पद वाले हैं तो उनकी तो फिर बात ही अलग है। जितना ऊंच से ऊंच पद वाला होगा उतना जन्म से ही उसने क्या किया है? बहुत काल का अभ्यास होता है ना। इसलिए जब हमको समझ आती है तब कहलाता है जन्म। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बन के जन्म हो गया। हाँ, समझ आने में भी तो टाइम लगता है। या 7 डेज कोर्स हुआ तभी ऐसा हो जाता है? कि पहले होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा शांत होती है, फिर धीरे धीरे मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते समय धीरे धीरे समझ आती है। जब पूरी तरह समझ आ गई तब दौड़ी पहनते हैं। तो शूटिंग कब होती है? हाँ, जब तुम अच्छे से समझदार बन जाओ। उसके बाद जब तुम्हारे कदम उठते हैं। तो बच्चा बुद्धि है तो पूरा बच्चा बुद्धि बना रहेगा तो ब्रॉड ड्रामा भी उसका कैसा होगा। और जितना समझदार बनते जाते हैं उस आधार से दृढ़ता आती जाती है, वैसी तुम्हारी शूटिंग होती जाती है। इसलिए अगर बड़े से बड़ा, पावरफुल से पावरफुल, और जन्म जन्मांतर के लिए, 21 जन्म के लिए नहीं, इतना बड़ा सौदा है। चाहे ऊंच से ऊंच है, चाहे छोटे से छोटा पद है, तो वो अभी राजधानी पूरी तैयार हो रही है। हाँ जी। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। हाँ जी। यह साहूकारों की दासी बनेगी और यह राजाई घराने की दासी। ये साक्षात्कार होंगे जो अनन्य बच्चे हैं उनको। उनको ये साक्षात्कार होंगे। पहले क्या हुआ था आदि में? संदेशियों को साक्षात्कार होते थे। अरे ये यहाँ बैठी है, तो ये तो दासी है, इसको तो पीछे बैठना चाहिए। तो संदेशियों को साक्षात्कार होते थे। और फिर होता है कि अभी नहीं, आगे चल के फिर कायदे अनुसार ही बिठाया जाएगा। जो अनन्य बच्चे हैं उनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी। उस सूक्ष्म बुद्धि के आधार से साहूकारों के भी क्या होने वाले हैं? हाँ, दास दासियां। राजाओं महाराजाओं के दास दासियां अलग, लेकिन साहूकारों के भी दास दासियां। फिर उसके बाद जो भी कैटेगरीज होंगी वो अनन्य बच्चों को ये साक्षात्कार होंगे। यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे। कहाँ इनवाइट करते हैं? हाँ, जहाँ राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस रह रहे हैं तो वहां सबको इनवाइट नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े साहूकार हैं उनकी खातिरी करते हैं, घर में उनको बुलाएंगे, भले आओ भले आओ। लेकिन अब जो घर में ही रह रहे हैं, शिवालय में ही रह रहे हैं, उनकी बात अलग। जो आना जाना करते हैं उनकी बात अलग। तो ये भी कायदे हैं। तो जो साहूकार हैं उनकी कैटेगरी किस कैटेगरी में ले गए? उनको भी राजाओं की कैटेगरी में ले गए। तो उनका उसी तरह से स्वागत भी होता है, तो उसी तरह से उनको रिगार्ड भी दिया जाता है। और मुरली में भी बाबा ने बोल दिया। क्या बोला मुरली में साहूकारों के लिए? 16,000 की माला। मुरली में क्या बोला है? साहूकारों के रिगार्ड की बात हो रही है। सौगात। हाँ, जो ऐसे विशेष सहयोगी हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनका रिगार्ड रखना चाहिए, उनको विशेष सौगात देनी चाहिए। वहां भी उनका रिगार्ड होगा।
हाँ जी। अगला है कि मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। एक ही महामंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र। कौन सा? मन मनाव से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। सोचो आप। चाहे शारीरिक दुख हो चाहे मानसिक दुख हो, कोई भी दुख रहना नहीं है। किस आधार से? मन मनाभव के आधार से। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? नहीं तो कहते हैं अरे तुम बीमार पड़ रहे हो तो कहाँ जाओ? डॉक्टर के पास। तुम्हारे में कोई सोल प्रवेश कर रही है तो कहाँ जाओ? ओलिये के पास। और ये देखो, इसको अंडरलाइन करो, केस होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अभी? हैं जी? सब दुख दूर हो जाते, सब दुख दूर हो जाएंगे। किस आधार से? मन मनाभव से। जिनको डॉक्टरों के पास भेजा है, जिनको ओलिये के पास भेजा है, वास्तव में उनके पास याद है ही नहीं, और भगवान उनकी जिम्मेवारी भी नहीं लेता। मैं इसलिए थोड़ी आया हूं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूं, तुम्हारे जो सोल घुसी है उसको निकालूं। ये बाप का कार्य थोड़ी है। बोलते हैं ना मुरली में। तो जरूर कोई बच्चे ऐसी स्टेज पे भी जाते हैं याद की। कैसी स्टेज? याद ही बचती है। किसके साथ कनेक्शन जुटा रहता है? जिससे कनेक्शन जुटा हुआ है, कंटिन्यू उसका करंट प्रवेश कर रहा है। तो संभावना है जब उसका करंट तुम्हारे में प्रवेश कर रहा है, तुम्हारे पास कोई व्याधि रह जाए, संभावना है। हो सकता है। कल्पना करके देखो, पूरा साइंटिफिक। तुम्हारी मन बुद्धि का कनेक्शन जिससे हो रहा है, कंटिन्यू तुम उससे पावर ले रहे हो, और तुम वैसा बनने जा रहे हो। तो तुमको हो ये कर्म भोग है, ये कर्म भोग है। अरे मूर्ख हो क्या है? हो सकता है। कायदा है। जिससे तुमने कनेक्शन जोड़ा है, वो क्या है? वो भैया कल्पना तो करो। फिर तुम्हारा कोई भी दुख दर्द रह जाए, संभावना नहीं है, हो नहीं सकता। हाँ, कनेक्शन अभी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उस कनेक्शन का तुम प्रयास भी कर रहे हो तो भी किस लिस्ट में जाते हो? जितनी दृढ़ता पूर्वक तुम कनेक्शन जोड़ने की मेहनत करते हो, जैसे कि उस ज्वाला स्वरूप अवस्था बनाने में भी क्या होता है, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। नहीं तो बिल्कुल हाथ झटकार लेते बाबा। क्या कहते हैं? जाओ डॉक्टर के पास, जाओ ओलिये के पास, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहिए, खास योगियों को, जिनको याद के ऊपर बहुत निश्चय है, निश्चय पूर्वक भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो अपना कर्तव्य ना निभाए हो नहीं सकता। हाँ जी। बोला मन मना भाव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी। हाँ, ये टीचर क्या कह रहे हैं, और फिर गुरु भी कुछ बोल रहा नहीं, बोल रहा बेचारा? नहीं, बस दोनों नहीं बोला। अच्छा। बाप ने क्या बोला? क्या बोला? मन मनाभव। बेटे बेटे बेटी आत्मा के नाते सब क्या हैं? बेटे ही तो हैं। क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। मन मनाभव अर्थात जो मेरे मन की गति है वही गति तुम्हारी हो जाए, इतना निश्चय बुद्धि बन जाओ। टीचर ने क्या बोला? कुछ भी कर रहे हो मेरे अर्पण कर दो। अगर योग युक्त होकर तुमने किया है कोई भी कार्य, तो क्या हो गया? वो किसके अर्पण हो गया? भगवान के अर्पण हो गया। इसलिए साधारण रूप से सेवा करना, साधारण रूप से यज्ञ करना, यज्ञ क्या, ये क्या हमारा यज्ञ ही तो है जो भी सेवा है, वो नहीं। लेकिन योग युक्त होकर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ये भगवान के अर्पण हो गया। इसमें तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, पूरी तरह से जैसे तुम ही अर्पित हो गए। हर यज्ञ तुमने किसके अर्पण कर दिया? भगवान को अर्पण कर दिया। जैसे तुम स्वयं ही क्या हो गए? न्योछावर हो गए। ये टीचर की शिक्षा। हाँ जी। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित। शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा है, नहीं तो फिर बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तुम्हारा शिव बाबा बाप भी है, तुम्हारे लिए शिव बाबा टीचर भी है, और 60 तो लगी लाट। किसकी गोद में चले गए? सतगुरु की गोद में चले गए। ये कायदा है।
यहाँ तो बच्चों को क्या करा देते हैं, गुरु करवा देते हैं बेकायदा। अरे समझ तो आए कम से कम। गुरु करने के लिए समझदार होना चाहिए या बेसमझी में कल्याण हो जाएगा? है ये तो बेसमझी हुई ना, बच्चों को भी गुरु करा दिया, फायदा क्या हुआ? नहीं तो कायदा क्या है, 60 वर्ष में जाके तुम समझदार बन के अनुभवी बनते हो। अब जितना भी तुमने अपना जो फर्ज निभाना था निभा लिया, अब अपनी आत्मा का उत्थान करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। उसके लिए कौन चाहिए? मीडिएटर। उसके लिए सतगुरु चाहिए। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी कायदा बना दिया। तब करते हैं वही ड्रामा यहाँ भी रिपीट हो जाता है। अब ये थोड़े तुमको 60 वर्ष तक रुके ही रहना है? जैसे तुम अनुभवी बनते जाते हो तो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हो? वो शिव बाबा तुम्हारे लिए बाप बन के भी आया, तुम्हारे लिए टीचर बन के भी आया, और तुम्हारे लिए सतगुरु के रूप में तुम्हारी सदगति करता है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो जैसा सदगति दाता वैसे ही तुम्हारी सदगति। सदगति दाता नंबर 1, सदगति दाता नंबर 2, सदगति दाता नंबर 3, है ना? नहीं? तो नंबर वार है ना, तुम्हारे को किस कैटेगरी की तुमको सदगति चाहिए। इसलिए वैसी तुमको पहचान मिलती है। ऐसी पहचान मिलती है, जैसी तुमको सदगति करनी है वैसी एक्यूरेट पहचान तुमको चाहिए। और तुमको पूरा ही बाप समान बनना है तो कैसी सदगति चाहिए? जैसा गुरु तुमने ढूंढा, जैसा सतगुरु तुमने ढूंढा, वैसी तुम्हारी सदगति होगी ना, है ना? तुमने ऐरा गहरा नथु खैरा कोई ढूंढ लिया, चलो इससे भी गति भावना का फल तो मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो सदगुरु है बहुत सिद्धि स्वरूप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो सोचो तुमको कैसा बनाएगा। सोचो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा इस धरा पे है, उसका तुम्हारे ऊपर छत्र छाया आ जाए, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते तुमको कहां ले जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद सदगुरु का रूप देवदेव महादेव, परम धाम तक जो आत्मा जाती है, नीचे वाला कोई कल्पना नहीं कर सकता। टाइटल मिल गया सतगुरु। सोचो टाइटल मिला नहीं मिला? सतगुरु टाइटल मिला या सतगुरु हैं? टाइटल मिला भक्ति मार्ग में। किसको? महादेव को। कौन सा महादेव को सतगुरु का टाइटल दे दिया आज तक किसी ने? दिया किसी ने? भक्ति मार्ग नहीं शास्त्र पढ़े तो फिर अपन जबरदस्ती क्यों? है सतगुरु का टाइटल किसका है? भक्ति मार्ग ही नहीं आता इनको तो। बृहस्पति को बोलते हैं। बृहस्पतिवार किसकी पूजा करते हैं? विष्णुदेव की पूजा करते हैं। ये है कड़क ते कड़क। सतगुरु का पार्ट साधारण है, तुमने वैल्यू ही नहीं की। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तुमने वैल्यू ही नहीं की। देवदेव महादेव की आ जाओ जरा, ले ही जाना है। क्या क्या ले ही जाना है भाई? तुमने उनको जो जहां से तुम्हारा ये सर्कुलेशन क्या बोला है, हाँ तुम्हारा वंश जहां से चला है, तुमने नहीं वो कदर की, कोई बात नहीं। लेकिन हो तो उस वंश के। कहाँ के हो? जिस वंश के हो तुमने कदर नहीं की, कोई बात नहीं। ऐसा कोई ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है ना। ले ही जाऊंगा, है ना। इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि नहीं थी कि वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से खींच लेते तुम। उसके लिए तो बहुत प्योरिटी चाहिए। इसलिए कहा वो देवदेव महादेव में इतनी तो प्योरिटी रहती है कि उससे क्या कर सके, हाँ उससे खींच सके। और उसके बाद भी नंबरवार प्योरिटी की पावर चाहिए। बिना प्योरिटी के तो तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो ही नहीं सकती। लास्ट में तुम्हारे लिए, तुम साकारी हो तो तुम्हारे लिए साकार प्रैक्टिकल रूप चाहिए। तो सदगति तो होगी जरूर। तुमने भगवान को अपना मान लिया तो सदगति तो होनी ही है। शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, और शिव बाबा तुम्हारा सतगुरु भी बनता है। हाँ जी। दूसरा है कि बाप के पास दवाई है ना,
हाँ जी। यह भी बताता हूँ माया विघ्न जरूर डालेगी। हाँ, तुम रावण के ग्राहक हो ना, तो उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी। जी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। हम्म। दवाई यह है याद की यात्रा। वाह, क्या बात है। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ ये करेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी लास्ट में, है ना। क्या कहा, दवाई कौन सी है? हाँ, ज्ञान दवाई नहीं है, ज्ञान से तुमको समझ दे रहे हैं। वो समझ के आधार से तुमको क्या बनना है? मन मनाभव। असली दवाई कौन सी है? याद। याद दवाई है, लेकिन लास्ट में लाइन में कहां पहुंच गए? निरंतर। तो निरंतर होने में टाइम लगता है, लेकिन निरंतर होने के लिए जो तुमने अभ्यास किया, तो जैसे कि किस खाते में चला जाता है? जमदे जामदे तो नहीं होता, होता है, कायदा है क्या? लेकिन जो तुम्हारा प्रयास है, और प्रयास तुम्हारा क्या है, कहां तक पहुंचना है मेरे को? कोई अंतर ही ना रहे, कोई अंतर डाल ही ना सके। माया भी बीच बीच में क्या करती है? अंतर डालती है ना। कोई अंतर डाल ही ना सके, उसको चिंता हो जाती है कि ये क्या मेरे पंजे से सब छूटने वाले हैं। इसलिए तुमको सबसे सुंदर दवाई मिली है, जो कोई भी व्याधि तुम्हारे पास रह नहीं सकते। वो बताया मन मनाभव, याद की दवाई। हाँ जी। और कोई भाई लोग है कुछ? चलो ऑनलाइन आप लोग जानना हो तो ऑनलाइन चालू है। हाँ, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? आवाज आ रही है ऑनलाइन सबके पास? साइलेंस में चले गए क्या? हाँ जी, आपकी भी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आ रही है, आइए बोलिए। हाँ जी। सदगति। हाँ जी। पहले पहले सदगति अम्बक ज्योतिर्लिंगम कहता है। करके दिखाओ एक आध। एक आध कोई उल्टा। अरे बोला है तो क्या केस करोगे क्या? हद कर दी भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बस अभी भगवान ही बन के बैठ जाए, मौका तो मिला। अच्छा, भगवान बनने वालों को कोई टाइम थोड़ी लगता है। कि मौका ही चाहिए, कि अभी तक मौका नहीं मिला, अब मालूम पड़ा, अरे कहाँ उलझ गए थे। अरे भैया, मुरली सबूत हैं, मुरली के सबूत हैं, चांस है। अभी कोई ऐसा थोड़ी कि वो गेम ओवर हो गया। अभी बोला क्या गेम इज ओवर? बोला क्या? नहीं, ओवर नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी चांस है। आप चाहें तो एकदम करीब से चिपक सकते हैं जाके उसके। वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उसमें, और आपकी जो दूरी बढ़ने वाली है, वो जहां है, जिस स्टेज पे है, उस निसंकल्प स्टेज तक आपको जाने का चांस है। 1 मिनट 60 सेकंड, 3 मिनट 180 सेकंड, 5 मिनट 300 सेकंड, 8-10 मिनट। कहते हैं सूरज की रोशनी को पृथ्वी पे आने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। बिना 8-10 मिनट के कल्पना भी करना बेकार है। कल्पना भी करना बेकार है। उस सूर्य की गोद में जाना है तो कम से कम कितने मिनट चाहिए? 10 नहीं तो 8 मान लो, चलो स्कूल में भी तो हो रहा है? तो 8-10 मिनट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। फिर कहेंगे 1 घंटा, फिर 3 घंटा 45 मिनट, फिर 8 घंटा, 16 घंटा होते हुए सीधा कौन सी सीढ़ी पे चले जाते हो? सीधा सूर्य के अंदर ही घुस गए जाके। और केवल टाइम भी तुम्हारा फिक्स है, ऐसा नहीं तुम्हारे लिए 40 साल देंगे। कितना समय है हमारे पास इस रेस के लिए? है कितना? हाँ जी बोलो। 777। क्या बोलो? 777 ना 34। अच्छा, तब तक तो मृत्यु पता नहीं कितनों की हो जानी है। 76 तक अगर समय देंगे तो फिर हद कर दी, अज्ञानिता भी हद। नहीं बोला भाई साहब। हाँ, हमने बोला 777।
तो ऐसे कर रहे बस, जब सीधा सामने बाहें काट के खड़ा है वो, तो है ना, कम से कम भैया 14 वर्ष तो चाहिए चाहिए ना, है ना। अब जब पूरा कल्प ही है ना, तो पूरा कल्प का, एक कल्प का तो चांस मिलना चाहिए ना। 14 वर्ष खुला, सबको एक मौका है, एकदम खुला चांस है। और स्टेजेस में 3-4 हैं, ज्यादा थोड़ी है ना। 1 मिनट, फिर उसको डबल कर दो, 3 मिनट डबल कर दो, 5 मिनट डबल कर दो, बस। हाँ, इधर 3 घंटे, 3-4 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 16 घंटे, और फिर 24 घंटे। उस हिसाब से क्रम भी तो बना हुआ है शूटिंग पीरियड का। इसलिए पढ़ाई है, पढ़ाई माना प्रैक्टिकल, तुम वैसा स्टेप उठाते जाओ और उसकी गोद में आगे बढ़ते जाओ, तो बिल्कुल सही है। पहले पहले शिव बाबा जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो कितनों के लिए है? सदगति दाता। इनसे मिलो, शक्ल भी नहीं देखते अपनी, है तो तीसरा नेत्र 8 को चिपका देते ना, मंद बुद्धि ही रहे। सोचो, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी इनको कहेंगे मंद बुद्धि। तो 8 को तीसरा नेत्र क्यों नहीं दिखाया? एक तो देखा, सब बोल रहे आप कोई बड़ी बात नहीं, एक एक लगे हैं, है? तो जब तीसरा नेत्र दिखाया ही नहीं है 8 को, तो फिर 8 की कैसे सदगति हो गई? कायदा है क्या? कायदा ही नहीं है। इसलिए एक है जो उस लिंग का रूप धारण करता है, शिवलिंग का प्रैक्टिकल रूप धारण करता है। उसके बाद जो है वो शिवलिंग नहीं है, वो शालिग्राम है। उसके बाद जो मूर्ति है उसको शालिग्राम बोला शास्त्रों में, शिवलिंग बोला है शालिग्राम। शालिग्राम किसको कहते हैं शास्त्रों में? विष्णु को बताया शालिग्राम। शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो अब। तो पहला शालिग्राम है विष्णु रूप, और शालिग्राम है, शिवलिंग नहीं है। ये सीधे ही चिपके जा रहे हैं। तीसरा नेत्र मिला एक को है, बोला अभी तैयारी करते हैं, अभी कहाँ, दूर ही थोड़ी है ज्यादा। हाँ, सोचो। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वो एक ही धारण करता है। उस एक ने जो धारण किया उसका जो कोई पहला रेस है ये, तो इस रेस में तुम सब क्या हो? शालिग्राम। तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है और उसकी सिंगल रूप में पूजा होती है। तुम्हारे डबल रूप में, डबल रूप में कौन कौन से रूप हैं तुम्हारे? ये तो सबको मालूम है। डबल रूप में कौन कौन से हैं तुम्हारे रूप? तुम्हारा शिवलिंग रूप में भी होती है और विग्रह रूप में भी होती है। विग्रह रूप में कौन सा है रूप? अरे शिवलिंग का कोई विग्रह है नहीं है, बोलो। हाँ, महादेव कहो या शंकर कहो। तो तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है और मेरी तो सिंगल, केवल शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। तो जितने भी शालिग्राम हैं, तुम्हारी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है, तो निराकारी रूप की भी पूजा होती है। तो ऐसे नंबरवार हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक। और तो भाई साहब, तो विष्णु का जो विष्णु में 2 रूप, तो 2 रूप ही तो, अरे कहाँ रूप, 2 रूप, 2 रूप, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। हाँ, वो ठीक है, मेरे को लगा 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण बोल। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, ठीक है, ठीक। हाँ जी, बोलिए। पाना था सो पा लिया। हाँ, बोलो। बोलो, आप बोलो, तो पूरा क्वेश्चन ही सुना नहीं आपका। हाँ, बोलो। तो नंबर पर जो 3 सदगति होता है ना, 3 से, ठीक है, हमने बोला है 3। हाँ जी। तो पहले तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम दारा शिव बाबा, ठीक है, बाप, हाँ जी। ठाकर बाप से बच्चा। हाँ, बच्चे, बच्चा नहीं, बच्चे, बहुवचन है, बच्चा नहीं, बच्चे। यहां बहुवचन लगाना पड़ेगा कि साकार बाप के प्रति तो ढेर हैं जो बहुत सुंदर निश्चय बुद्धि हैं। कितना भी कलंक लगे, बाप को छोड़ा नहीं, और अभी भी निश्चय बुद्धि हैं। और बाप 27 में नहीं भी आए तो भी निश्चय बुद्धि हैं, डटे हैं मैदान में। तो बच्चे बहुवचन कहेंगे। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से एक बच्चा जो तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया, और उसके बाद देवताएं तो नंबरवार बहुत से हैं, है ना। और जो भी निश्चय बुद्धि है उस परमात्मा पाठ के प्रति सभी की सदगति करता है।
हाँ जी हाँ। और ठीक है भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है। उदास से लग रहे हैं। हाँ जी। नहीं और भाई साहब, कोई उदास नहीं है भाई साहब। अच्छा, हाँ, लास्ट में जब आपने वो सब काल कुछ काल काल अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए अरे चिंता नहीं करने, अज्ञानी काल कहलाएंगे। सेवा सुनो में था। सुनो सुनो सुनो, अच्छे से सुनो। काल सेवा। अरे पहले मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुन रहे हैं, मैं बोलूं थोड़ा सा? हाँ जी हाँ। जिस दिन आपका चार्ट कम हो, अगर आपका माथा भारी हो रहा है तो इसको कहेंगे अज्ञानी है। अरे एक दिन में अगर माथा भारी हुआ तो कल का दिन तो तुम्हारे पास है, रोज का दिन है तुम्हारे पास, तो 5,000 दिन है। तो अगर एक दो दिन कहीं बिजी हो गए, कहीं तोड़ निभाया, कोई कारण बन गया, तबीयत ऊपर नीचे हो गई, किसी कारण से कहीं जाना आना पड़ा, तो क्या पूरा लुट गए क्या? पूरा ही लुट गए भैया, कल चार्ट कम हो गया। तो ये है अज्ञानता। नई दुनिया में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। किसी दिन कम हुआ, उसकी झोली में डाला, लो भैया संभालो बाबा जी, हम चले, अगले दिन फिर हम यात्रा करेंगे। इसे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कभी चार्ट कम भी हो जाए तो तुम्हारा चेहरा सदा ही मुस्कुराता रहे, कि तुमको एक संस्कार बनाना है। तुम्हारी ये कोई रेस नहीं है कि जो रेगुलर इतने इतने बना रहे तो कोई बहुत बड़ी तोप बन गए, कोई तोप नहीं बन गए। तुम्हारी रेस है संस्कारों का चेंज, तुम्हारी रेस है मन बुद्धि की स्थिरता, और वो एक दिन में नहीं आती। उस स्थिरता के लिए दिन रात लंबा समय लगता है। तो जब लंबा समय लगता है कि बीच में कभी तोड़ निभाना पड़ा, कहीं थोड़ा अप डाउन हो गया, इधर उधर हो गया, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? उससे क्या तुम्हारी आत्मा घिस गई क्या एक दिन में? ऐसा लगता है क्या किसी को कि एक दो दिन हमारा चार्ट कम हो गया, 2-4 दिन माथा भारी रहा, चार्ट कम हो गया तो आत्मा घिस गई, ऐसा अब इसको फिर वापस घिस के वहां लाना, ऐसा होता है क्या? इसलिए जिनको संस्कार बनाना है उनको कोई चिंता नहीं है। किस दिन कम भी हो जाए तो क्या करें? सोने से पहले, सोने के बाद नहीं। सोने से पहले क्या करना है? बाप की गोद में डाल देना है कि आज यही हमारी कमाई हो सकी, आज हम बिजी थे, ये था, ये तोड़ निभाया, ऐसा ऐसा हो गया, ये संभालो, आज का ये हमारी कमाई आपकी झोली में। इसको कहते हैं मनमनाभव मध्य जीभव। जो भी तुमने कमाई की थी किसके अर्पण कर दी पूरी? रोना धोना नहीं किया, भगवान की गोद में डाल दी। इसलिए नई दुनिया की ये भाषा, कभी भी चेहरा नहीं लटकना चाहिए, कितना भी कम चार्ट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई आधार नहीं है कि तुमको कोई बहुत बड़ा सर पे बिठाने वाला है शिवलिंग के, और तुम तो चरणों में ही लेटे रहोगे, तुम्हारा इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम सदा खुश रहो। तुम्हारा जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? हाँ जी बोलो। बाप समान बनना, शिवालय में जाना, उस शिवालय से नई सृष्टि की शुरुआत करना, उस परिवार में पहले पहले जाना, इतना बड़ा लक्ष्य है। ये लक्ष्य कोई जम दे जाम दे नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी मेहनत कभी छूट ही नहीं सकती कि तुम अधिकारी हो, छूट ही नहीं सकती। तुम्हारे में अलवेलापन भी नहीं है। कोई अलवेले भी होते हैं, थोड़ा सा चिंदी सा बना के उनको लगता है बहुत कुछ कर लिया। तुम्हारे पास तो अलवेलापन भी नहीं है। जितनी तुम कर सकते हो उतनी मेहनत भी कर रहे हो। तो जो मेहनत कर रहे हैं इनको कहेंगे सह शरीर। कहाँ जाने वाले? शिवालय में जाने वाले। जो इतने निश्चय बुद्धि नहीं है तो उनका अपना पार्ट है, उनके अंदर बीज तो है ना कम से कम, तो अगला जन्म लेके कहाँ जाएंगे? उसी शिवालय में जाने वाले हैं। लेकिन इसी शरीर से शिवालय में ट्रांसफर होना, ये है बड़ी से बड़ी प्राप्ति। इसके लिए ये नहीं कि 2-4 दिन चार्ट कम हो गया तो बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया। हमको क्या बनाना है? एक संस्कार बनाना है, मन बुद्धि की एक सेटिंग है, राजयोग है। तो उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यू यात्रा। कंटिन्यू यात्रा माना तुम्हारा उमंग उत्साह कभी कम ना हो, इसको कहेंगे कंटिन्यू। हाँ जी। और भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बोलिए बोलिए। भाई साहब वही प्रश्न फिर से जा रहा हूँ। हाँ जी। तो जो प्रश्न है ना, जो जैसे सदगुरु वैसे सदगति। हाँ जी। अरे साथ साथ, अरे रुको 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 मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे आगे साथ साथ गुरु भी तो आने वाले हैं। वही हाँ वही जगह में हम जा रहा है। वही आना है अपने
सदगुरु में तो वो तो आपने बोला लुच्चा है बोला। अरे ये तो देवता धर्म वाले ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए क्या? और उनके वंशज से पूछो, वो अपने जो गुरु को है सदगुरु के रूप में देखते हैं या ऐरा गैरा नथु खैरा के रूप में देखते हैं? जो जिनके वंश में हैं वो अपने गुरु को श्रेष्ठ श्रेष्ठ देख रहे हैं वर्तमान समय, या ऐरा गैरा देख रहे हैं? इसलिए देवताओं को भी ये शोभा नहीं देता हाँ कि किसी के गुरु को नीचा दिखाएं। पापा कह सकता है नंबरवार, लेकिन देवताओं को तो एक शुभ भावना होनी चाहिए। ये भी आज नहीं तो कल किस कुल में होंगे? उस देवताई कुल में होंगे। हमारा तो इतना बड़ा दिल है भारतवासियों का, सबको समा देते हैं। कितना बड़ा दिल रखते हैं भारतवासी, कितनी भी कोई गिलानी करे तो भी उनको समाने की उनमें क्या है? ताकत है। भारतवासियों ने सबको समाया है। ऐसा हिस्ट्री में भी तो ऐसा है? नहीं है ऐसा हिस्ट्री में। उन्होंने आक्रमण किए, वो उनकी ठीक है, उनका अपना स्वभाव है, लेकिन भारतवासियों ने क्या किया? वो कितना उंगली उठाई है भारतवासी के ऊपर है। कहते तो महामूर्ख था, बुद्धू था, कितनी बार छोड़ दिया उसको? 17 बार माफ कर दिया। ये संस्कार है हमारा। सामने वालों एक बार भी मौका मिला तो उसने अपना रंग दिखा दिया, लेकिन हम अपना संस्कार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। उनको ये थोड़ी मालूम है। उनको तो मालूम है कि बस कब्र में दफन हो गए, बस यहीं तक है जीवन। लेकिन हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए हम अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते। संगम युग पे भी हम अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको पढ़ाई जाती है क्या? शुभ भावना, शुभ कामना। जितना सुंदर तुम स्वयं के लिए सोचते हो उतना ही सुंदर सबके लिए सोचो। ये देवताओं की पढ़ाई है। हाँ जी हाँ। और हाँ जी, बाहर वाले में सनातन बोल रहा है, ठीक तो है। उससे हमारा ज्ञान में क्या कनेक्ट? ये विनाशकारी हैं ये जो बोर्ड बना रहे हैं, क्योंकि सिविल वार तो होनी है ना। जब सिविल वार होनी है तो कोई ऐसा धड़ा तो बनना चाहिए ना सिविल वार के लिए, जो एकदम सब में जोश भर दे है। तो उन्होंने अपना एक बोर्ड बना दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चारों तरफ सनातन की जीत होनी चाहिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बहुत बड़े सिविल वार की तैयारी है। ये कठपुतली हैं। सनातन कोई ऐसे किसी के कहने से नहीं होता, वो तो पैतृक संस्कार हैं, और जिनमें वो संस्कार हैं, दैवी संस्कार हैं, वो तो सदा ही क्या है, कभी कन्वर्ट हुए हैं? हो नहीं सकता, उनको कोई कन्वर्ट कर नहीं सकता। ये जो भी रूपरेखा है, ये एक बड़ी रूपरेखा है सिविल वार की। कोई बात नहीं। हाँ जी। और हाँ बोलो आप लोग कुछ। और ऑनलाइन? हाँ जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई साहब, जो अभी आया लास्ट में कि सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट, ये ऐसे ही पकड़ेंगे। पता नहीं इसके पीछे क्या रहस्य होगा। हद कर दी। माना हम नाइट में हैं, एक वजह नहीं है तो भी क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी नाइट भी कैसी है? गोल्डन। तुम्हारी नाइट भी कैसी है? डायमंड। है ना। जबकि नाइट तो चलनी है कब तक? कब तक चलेगी? 4:45 तक। सोचो आप। तो भी वरदान दे रहे हैं, तुम्हारी तो इसमें गोल्डन और डायमंड क्या है? जबकि तुम्हारा तो अमृत वेले भी क्या है, सुबह ही हो जाती है जैसे कि और तुम तो जब सोते ही नहीं हो, दिन रात एक ही धुन है। जब सोते हो राम राम करते सोते, उठते हो तो भी राम राम शुरू हो जाता है। तो उसको सोना सोना कहेंगे क्या? है सोना है वो? बिल्कुल नहीं। तो कितना बड़ा वरदान है। चौथी अवस्था में सब ब्राह्मण जा रहे हैं, जाके क्या हालत हो जाती है चौथी अवस्था में? घोर अज्ञान की रात्रि, कहते हैं शिवरात्रि। और तुम्हारे लिए क्या कहा? डायमंड रात्रि और गोल्डन रात्रि। तो बहुत बड़ा वरदान हो गया। हाँ जी हाँ, अच्छा आपने नोट किया, अंडरलाइन किया होगा। हाँ और हाँ जी। और तो सब कहा, बाबा कह रहे कि अभी विश्व कहे मेरा बाबा।
ये आवाज जैसे नगाड़ा बजा। हाँ, ये तो- पूरा विश्व जो है ब्राह्मणों का विश्व है, जो बाप को देखना ही नहीं चाहता। तुमको भी देखना नहीं चाहता, ना चाहते भी इनकी दृष्टि जाए। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोली है व्यक्तवाणी। माने ये देखना नहीं चाहते, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, फिर भी उनको देखना पड़ रहा है। बोला नहीं व्यक्तवाणी में, ना चाहते भी तुम्हारी तरफ दृष्टि जाए, माना वो चाहते नहीं है कि उनको मालूम है किसका गुणगान करते हैं ये, किसके वंशज हैं, उनको धीरे धीरे मालूम पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। बोलो इनका रचयिता ऐसा तो ये कैसे होंगे, इसलिए तुमको देखना ही नहीं चाहते। ना चाहते भी उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर जाए। सोचो, इतनी आकर्षण हमारे में होगी, वो देखना हमको चाहते नहीं है और हम उनको नहीं देखना चाहते। हमारी बुद्धि में क्या बैठा है, हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। जो बाप को नहीं मानता हम उनको नहीं मानते। अगर हमारा कुल है तो हम क्या कहते हैं, है ना, जो हमारे बाप का नहीं है वो हमारा नहीं है, तो वो हमको नहीं देखना चाहते। कौन? ब्रह्मा कुमारी चंद्रवंशी तुमको कहां देखना चाहते हैं, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो सोचो, तो उसकी बुद्धि में तुम्हारे बाप की क्या पहचान होगी। तो आगे चल के मजबूर हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, बाप की तरफ देखना ही पड़ेगा, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सकता। हाँ जी, ये भाई साहब। हाँ जी। और ये कहा कि जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। हाँ, ये ना टूटेगा ना फूटेगा, क्या बोला है, तुमको ऐसा खिलौना मिला है, ना ये टूटता है ना फूटता है। लेकिन फिर भी बुद्धि हमारी, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, बाबा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं था उसमें, है ना मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा बाबा, अरे कहाँ कोई बचा। अगर सर्व संबंध उससे हैं तो आपका कोई बचा क्या। फिर भी अगर रगें डूबी हैं, कर्तव्य बात अलग, कर्तव्य के लिए बाबा ने मना किया कभी, कर्तव्य के लिए बाबा कभी मना नहीं करते, लेकिन अगर रगें अगर डूबी हुई हैं तो क्या कहेंगे सर्व संबंध उस एक के साथ, कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। जितना जितना हमारी रगें टूटती जाती हैं जिन संबंधों में, उतना ही बाप की तरफ जुट रही हैं। जिन जिन संबंधों में रगें हमारी बैठी हुई हैं अभी भी, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में, बाप के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, भाई बहन जिस रूप में भी हैं लौकिक में, तो अभी नहीं कहेंगे कि बाप से सर्व संबंध, वो आकर्षण बाप में नहीं हो सकती। जितना जितना टूटता जाएगा दूसरी तरफ उतना उतना जुटता जाएगा। इसलिए बाप तो आया ही है सर्व संबंधों से तुमको पालना देने के लिए। इसलिए बोले तो ऐसा खिलौना है, ना टूटेगा ना फूटेगा, तुम जिस रूप से चाहो क्या कर सकते हो, मिलन मना सकते हो। हाँ जी। और अगर हमें महसूस होता है कि है सर्व संबंध, अच्छा, वाह रे वाह, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो। फिर तो जो छोटे मोटे पेपर हैं, छोटे मोटे ही तो होते हैं, पेपर कभी बड़ा होता है। जब बाप ही गारंटी ले ले छतर छाया है तो है ना। फिर अगर छोटे मोटे कोई पेपर भी हों, बाबा बीच में चेक करता नहीं करता। जब बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं हमारे तो सर्व संबंध एक से हैं, फिर जो छोटी सी पूंछ है, ज्यादा बड़ी पूंछ नहीं होती, छोटी पूंछ होती है, जितना ज्ञानी होता जाएगा उसकी पूंछ छोटी होती जाती है ना। नहीं तो बड़े बड़े मित्र संबंधियों में भी, रिश्तेदारों में निभाना, ये बड़ी पूंछ है, छोटी पूंछ है, ये तो बहुत बड़ी पूंछ हो गई, इन्हें जाना पड़ा, निभाना पड़ा ना। छोटी पूंछ माना पूरी औपचारिकता की आपने, अगर औपचारिकता की है, तोड़ निभाया है, तो मन बुद्धि से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अब बची छोटी पूंछ, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए जो जिनका ब्लड कनेक्शन है, खास ऑनलाइन जो ग्रस्त में है, तो उनका तो ब्लड कनेक्शन होता है ना। तो जिनका ब्लड कनेक्शन है तो उनसे हिसाब किताब तो है। अगर वहां भी तुम तोड़ निभा रहे हो तो जो छोटा मोटा पेपर होता है ड्रामा अनुसार आगे चल के, है नहीं ड्रामेबाजी, तो तुम डिस्कनेक्ट अगर मन बुद्धि से नहीं होते, फर्ज निभाना बात अलग, फर्ज निभाते हो डिस्कनेक्ट नहीं होते, तो क्या कहेंगे सर्व संबंध किससे हैं, एक बाप से। हाँ जी जी भाई साहब। और फिर आगे कहा कि संबंधों को कार्य में लाओ, जैसे कहा ना सर संबंध बाबा के साथ, और फिर संबंधों को कार्य में लाओ, तो कार्य में लाओ। अब जहां जहां जिस संबंध की हमको याद आती है ना, तो वहां वो संबंध हमने इमर्ज कर लिया। कहीं बेटा दिखा, कहीं बेटी दिखी,
है? अब जब बेटी की तरफ बुद्धि गई तो बाप को अपनी बेटी बना लो ना, तो कार्य में ले आओ। बेटे की तरफ बुद्धि जा रही है तो कार्य में ले आओ। माना कार्य में लाना माना तुम अनुभव करो, जहां तुम्हारा अटैचमेंट है वहां तुम्हारा अटैचमेंट गायब हो जाए, इसको कहना कार्य में लाना। सबको मालूम होता है कि हमारा अटैचमेंट कहाँ कहाँ है, किस किस रूप से है, कहाँ हमारे में ये कमजोरी भरी हुई है। जिस रूप की कमजोरी तुम्हारे में जहां भी है, उस रूप से बाप से संबंध मन बुद्धि से तुम कनेक्शन जोड़ लेते हो, उसको क्या कहेंगे है? तो प्रैक्टिकल में तुम महसूस करोगे, जो अक्सर उस संबंध से जो कमजोरी आ जाती है, अब वो कमजोरी जैसे कि गायब हो गई, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। हाँ जी भाई साहब, और कल की अव्यक्तवाणी का था कि मीडिया और अखबार, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा ने अव्यक्तवाणियों में डायरेक्शंस दिए हैं ना, बहुत सारे कि मीडिया अखबारों में, अखबार वालों को बुलाओ, सारे सेवा के डायरेक्शन। तो फिर इतना विस्तार इसलिए हुआ है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी भी तो था। अगर वो जरूरी ना होता तो इतना बड़ा पूरे विश्व में मैसेज जाना था, ऐसा कैसे चले जाता? तो सबने अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजाया, इसलिए आज अव्यक्त वाणी में बोला है। एक है आदि के बाबा के, आदि रंजित में बाबा के साथ साथ जिनका जन्म हो गया, और एक सेवा के लिए जो निमित्त बने हुए हैं, दोनों से मिले ना। तो जो सेवा के निमित्त बने हैं, पूरे विश्व में भगवान का ढिंडोरा पीटने के निमित्त बने हैं, लेकिन उनको अक्सर अव्यक्त वाणी में इशारे देते थे कि सेवा के साथ साथ स्वयं स्थिति को मत छोड़ देना, नहीं तो बाद में तुम बोलो कि हमको तो मालूम था कि बड़े से बड़े राजा बनना है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन तुम्हारे अधीन होनी चाहिए, जितना तुम संदेश देते उतनी बड़ा राजा बनोगे। और मालूम पड़ा जन्म जन्मांतर की राजाई तो नहीं मिली, लेकिन जो तुम्हारी वंशावली थी ब्रॉड ड्रामा में, वो एक आध जन्म तुमको राजाई का मिल गया। लेकिन बाबा तो कहते तुमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आया हूं। तो जितने भी सेवा के डायरेक्शंस हैं, जिसमें जो क्वालिटीज हैं, उन्होंने किया है, लेकिन मुख्य था अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनना, मुख्य था ये। तो सेवा में जो मुख्य उनका स्वरूप बनना था, वो अगर लुप्त हो गया, गुम हो गया, वो समझ में अगर नहीं आ पाया, तो कहेंगे अपने साथ धोखा कर लिया। क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट निकली उसमें तो दादी ने देखा 2003 के आसपास एक भी नहीं था इनमें से। जब उनको माला दिखाई गई तो 2003 के आसपास, इनको सबको मालूम है जितने बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, एक भी नहीं था कि जिसको दादी पहचानती हो। सोचो, ये 2003 के आसपास की रिजल्ट है। तो सेवा की है, डायरेक्शंस दिए हैं, क्योंकि पूरे विश्व में बाबा का मैसेज जाना था, तो उन्होंने कार्य किया है। हाँ जी जी भाई साहब, और फिर कहा कि नई दुनिया के भी चैतन्य अखबार कोई तो होंगे, जिन्होंने पहले ग्लानी की और फिर महिमा। हाँ जी, हाँ, कौन है? कोई नाम थोड़ी बताया है ना। हाँ, नई दुनिया में भी कोई तो ऐसे होते हैं, पहले करते हैं गलानी, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं मालूम होता है, तो गलानी होती है उनके अखबारों के द्वारा। कोई बात इधर उधर ना फैलाए, ऐसा हो सकता है क्या? जिनका काम ही है इधर उधर फैलाना, तो गलानी भी तो फैलाते हैं ना। जितनी गलानी फैलाते हैं, फिर फाइनली जब उनको मालूम पड़ता है कि ये सच्चाई है, तो उन अखबारों के द्वारा फिर महिमा भी निकलती है। तो उनका काम ही है न्यूज को इधर उधर फैलाना। तो जब गलानी फैलाई तो फिर वो महिमा को भी फैलाते हैं। तो ऐसे कोई निमित्त बनते हैं आगे चल के, जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं, जिनके लिए बाबा ने बोला तुमको नहीं बनना है माइक, तुम माइट बनो, ये माइक का काम करेंगे। तो ऐसे पावरफुल माइक निकालो जो तुम्हारा आवाज ये फैलाएं। तुमको माइट बनना है, तुमको माइक नहीं बनना है। ये अव्यक्त वाणियों में डायरेक्शन दी है। तो माइक कहो या अखबार कहो, बात एक ही है। हाँ जी जी भाई साहब, और भाई साहब एक ऐसे किसी के संपर्क में आई, थोड़ा अनुभव है कि जो पापा की जो बुआएं थी ना, बुआ वगैरह बहुत सारे सब, तो उस वक्त के थे ब्रह्मा बाबा के, कराची ही से आए यहाँ पर, ऐसे किसी के संपर्क में भी आई। तो वो खुद मतलब सुनती हैं, मतलब इतना ज्यादा चलते नहीं है ज्ञान में, सुना सब है, सब कुछ है। उनकी खुद की मदर इन लॉ, मतलब आदि रत्नों के बात बता रही थी वो। ऐसे ही मुझे बताना है कि ऐसे किसी